हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्निग्धा। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग कर रहे हैं 7 आइलैंड्स टूर इन थाईलैंड और ये है टपन मोर आइलैंड, जहाँ पे हम लोगों ने अभी वापसी के लिए चल पड़े हैं। और जैसे हम नाव में आए, हम लोगों को फ्रूट्स सर्व किया गया। और आपको क्या ये कहें, नाव में बैठ के फ्रूट खाने का जो मज़ा है ना, मैं आपको हर बार ये बोल रही हूँ कि चूना पत्थर ना पानी से रिएक्शन करता है। ये देखो, ये अभी जो पत्थर है ना, वो पहाड़ है, वो कटा हुआ है। जहाँ तक पानी है ना, वहाँ तक आप पत्थर नहीं देख रहे हो, उसका बेस नहीं देख रहे हो। ये चूना पत्थर का पहाड़ी है जो पानी के साथ रिएक्शन होकर पिघलता है। ये देखो, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। किसी दिन ये सब गिर जाना है। जैसे अभी जो थोड़ा बहुत सपोर्ट बचा है ना सेंटर में, वो जिस दिन गल जाएगा, ये बिल्कुल गिर जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। टपन मोर के बाद हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पोडा आइलैंड और अभी टाइम है 2:15। पोडा आइलैंड और टपन मोर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मे बी 1.5 और 1.2 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, ये तो बोट का स्पीड ही बता सकता है। मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट लगने वाला है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जब से हम लोग थाईलैंड आए हुए हैं, वो लोग फ़ोन कर करके मुझे ये पूछ रहे हैं, तुमने ये देखा वो देखा। मतलब वो सब नहीं पूछ रहे जो मैंने अब तक देखा या एक्सपीरियंस किया, वो सब पूछ रहे जो मैंने अभी तक नहीं देखा। जैसे कोई लेडी बॉय। जी हाँ, अभी तक मैंने कोई लेडी बॉय नहीं देखा। जब लेडी बॉय की बात चली है ना, मैं आप लोगों को एक वाक्य बताती हूँ। जैसे हम लोग प्लान कर ही रहे थे, टिकट वगैरह के बारे में हम सर्च कर ही रहे थे, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को मैंने बोला था कि मुझे ना बहुत मन है कि एक बार ना पटाया से ऐसे दूर दूर से हम देख के बस पास थ्रू करके हम जाएंगे और फिर कुछ तो दिख ही जाएगा ना लेडी बॉय या जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे। ऐसे सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला फिर ठीक है, फिर तो हम लोग थाईलैंड ही नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए ना, थाईलैंड बहुत ही यूनिक कंट्री है। यहाँ पे दोनों ही है। अगर आप कहो हेल और हेवन, तो दोनों ही यहाँ पर है। यहाँ पे सेक्स टूरिज़्म तो होता ही है, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। लेकिन साथ ही ये पूरा देश इतना सुंदर है और लोग इतने अच्छे हैं ना, बहुत सीधे हैं। और हम लोगों को ये पता नहीं है कि किस मजबूरी के चलते ना इन लोगों ने ये रास्ता अपनाया होगा। तो घर में रह के ना किसी को दोष देना बहुत आसान है, मतलब किसी को जज करना बहुत आसान है। लेकिन हम लोगों को सच में नहीं पता है ना वो लोग किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। ये सब मैं मन में सोच ही रही थी, तो हम लोग पहुँच गए हैं पोडा आइलैंड। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि मुझे नंगे पाँव चलना बहुत पसंद है। और जैसे अब मैं थोड़ी देर इस रेत में चल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है ना पैरों तले जैसे मखमली रेत हों, और वहाँ बहुत ही सॉफ्ट और एकदम सफ़ेद। देख रहे हो आप, इतना सुंदर है ना। सच में मैं जितनी भी नेचर के पास आ रही हूँ ना, उतना ही लगता है कि हमारी धरती सच में ही बहुत खूबसूरत है। अगर सबसे ज़्यादा विनाशकारी कुछ है ना, हम इंसान हैं। हमारी धरती बहुत सुंदर है। कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, थाईलैंड नहीं, आप इंडिया के भी देखो, कहीं पर भी जाओ, नेचर खूबसूरत ही होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता है क्या है? हम इंसान। हम जहाँ पर जाते हैं ना, सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं। जब मैं इंसान के ऊपर भराश निकाल ही रही थी, तो मैंने लोगों को ना पानी में जाके तैरते हुए देखा। मुझे तो आपको पता ही है, मुझे तैरना तो आता नहीं है। तो बाहर किनारे बैठ के मैंने लोगों को एंजॉय करते हुए देखे। इतना शैलो पानी में कौन गिरता है बताओ? कई बार ऐसा होता है ना, आपका शरीर थक जाता है, लेकिन कोई जगह इतनी अच्छी लग जाती है ना, आपका मन नहीं भरता। अभी मेरा भी यही हाल है। थक गई हूँ, भूख भी लगी है, लेकिन सब कुछ मतलब देखिए ये कितना आर्टिस्टिक है। देखो, अगर कोई वुड कार्विंग बनाने वाले लोग होते ना, यहाँ से पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ निकलते, है ना। देखो आप, बहुत सुंदर। और शायद मुझे एक सुवेनियर मिल गया जो कि मैं घर ले जा सकती हूँ। आई होप ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले मुझे अलाउ करेंगे। और इस कॉरल को लेके मैं कोई आर्ट बनाने वाली हूँ। घर तो पहुँचने दो। अभी सूरज ढलने ही वाला है, भूख बहुत तेज़ लगी है, तो खाने के लिए चलते हैं।
कराबी से कई सारे ऐसे टूर प्लान्स हैं, जैसे कोई आप 3 आइलैंड आप घूम सकते हो, या 4 आइलैंड, या 7 आइलैंड्स, या फिर 9 आइलैंड्स तक भी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, जो लोग यहाँ पे शॉप चलाते हैं या बोट्स चलाते हैं, जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं ना, एज ए जॉब करते हैं, इनको यहाँ पे रुकना अलाउड ही नहीं है। ये लोग हमसे पहले नाव से यहाँ पे आ जाते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं, जैसे गेस्ट लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को खिला पिला के, जब सारे गेस्ट चले जाते हैं, इनका टाइम ओवर हो जाता है, ड्यूटी का टाइम ओवर हो जाता है, तो ये लोग भी अपने अपनी नाव पकड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे रात को कोई रुकते नहीं है। यहाँ का व्यू इतना पिक्चर परफेक्ट है ना, मैं क्या कहूँ। जब हम लंच के लिए जा ही रहे थे तो मुझे ये मिला, एक बड़ा सा कोरल का पीस। मुझे लगा था ये भी मैं उठा ही लेती हूँ, कुछ तो आर्ट बना ही लूँगी इससे, लेकिन ये काफ़ी भारी है। और एक दुखी मन से एक बार अच्छी तरह से निहार लेने के बाद मैंने इसको वापस उसी जगह रख दिया। अभी मुझे भूख काफ़ी लग गई है और मुझे ये पता नहीं है वहाँ पे क्या मिलने वाला है। मतलब वहाँ पे एक शॉप तो दूर से ही दिख गई थी हम लोगों को, लेकिन वहाँ पे क्या मिलेगा इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर हम लोग धीरे धीरे शॉप के पास गए। यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, हर जगह आपको ना कोई नज़र आएगा, और मतलब ओवर क्राउडेड है। पहले तो मुझे ये पता करना है यहाँ पे मुझे खाने के लिए क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ही खाना पड़े, है ना। अभी तो क्योंकि प्रॉपर लंच करने का टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से हम लोग निकले हुए हैं। पहले तो इस फ्रीजर में देखते हो कि इसमें है क्या। खाने के बाद स्वादिष्ट चाहिए ही ना, लेकिन ये तो खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जो मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे सारे मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स और बियर वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ जैसे टिडबिट्स आप स्नैकिंग के लिए जो लेते हो। थोड़े इधर उधर देखने के बाद मुझे ये दिखा, एक कोडा रेस्टोरेंट के नाम से मेन्यू बाहर ही रखे हुए थे। तो यहाँ पे वही बर्गर वगैरह है, और कोडा रेस्टोरेंट का जो फास्ट फूड सेक्शन में है ना, मेन कोर्स, एपेटाइज़र वगैरह अलग अलग से है। लेकिन मुझे कुछ होलसम खाना है जिससे पेट भी भरे और पेट ख़राब भी ना हो। फिर मुझे ये प्रॉन पड थाई दिखा। पड थाई जो है ना, वो थाईलैंड का अपना कुजीन है, जिसमें ग्लास नूडल्स भी होता है, और वेजेस काफ़ी सारी वहाँ पे डाली जाती है, प्रॉन, फिश और एग भी होता है। वो एक होलसम फूड है। अगर आपको पता नहीं है ना, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आपको क्या खाना है, तो आपको डेफिनेटली पड थाई ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो राइस नूडल्स होता है और पेट के लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो हमने एक पड थाई और एक नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक हमने ऑर्डर किया। कुल मिला के हम लोगों को पड़ा और 270 थाई बात। मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप किसी भी कंट्री जाते हो, जब आप नोट्स लेते हो ना, पेपर नोट्स, अच्छी तरह से आप देख कर लेना है, क्योंकि हम लोग तो मूव करते रहते हैं ना, एक ही जगह थोड़ी रहने वाले हैं, हम लोग तो टूरिस्ट से हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई डैमेज नोट मिल जाए आपको और बाद में आपको पछताना पड़े कि आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हो, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हो। और ये रही मेरी फर्स्ट प्लेट ऑफ पड थाई इन थाईलैंड, कोडा आइलैंड। यस, ये देखो नज़ारा। यहाँ बैठ के मैं करती हूँ अटैक अपने खाने पे, ठीक है। यहाँ पे चिकन भी है, एग भी है, और ग्रीन वेजेस भी है, और राइस नूडल भी है, जो कि ग्लास नूडल कहते हैं, ठीक है। खाना तो बहुत ही यम्मी था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कमर्शियलाइज्ड पड थाई है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा रायली बीच, जहाँ पे हमारा सनसेट और अर्ली डिनर करेंगे वहाँ पे। ये जो पैकेज है ना, उसी के अंदर ही है। तो वहाँ बैठ गए हम लोग बोट पे, और मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ। खाना खाने के बाद ना मुझे जाना था वॉशरूम, और वॉशरूम जहाँ से हम लोग खाना ऑर्डर किया था ना, उसके बैक साइड में ही है। तो वहाँ पे मैं गई, और यहाँ पे इतने सारे लॉन्ग बोट्स रखे हुए हैं ना, अभी मैं भूल ही गई कि मैं हमारी वाली लॉन्ग बोट कौन सी है। तो मैं जैसे गई, और मेरे सारा सामान, फ़ोन भी मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के मैं गई। मैंने बोला अब इसी स्पॉट पे रुको। तो मेरे वापस आने के बाद मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे ही नहीं, ना फ़ोन था मेरे पास, ना मैं कॉल कर सकती थी। और जैसे ये कोप जैसे है ना, राउंड डिश इसमें, तो वहाँ पे सारे
लॉन्ग बोट्स खड़ी थी। और आपको पता ही है हर बोट के सामने में ऑलमोस्ट सेम तरह के ही कपड़े लगाए हुए हैं। और मैं नंबर भूल गई और फ़ोन करके मैं पूछ नहीं सकती थी। मैं क्या करती, मैं हर तरफ जब ढूंढ रही थी ना, तो हमारे बोट से कॉल आ गया कि हम लोगों को निकलना है 10 मिनट के अंदर। मेरे लिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो गया, लेकिन स्टोरी कंप्लीट करने से पहले आपको मैं कुछ सुनाती हूँ, ये सुनो। अब चेंजिंग रूम तो है पर वो नहीं लाए। जी हाँ भाई, उसी की ज़्यादा ज़रूरत है। हम इंडिया को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम इंडियंस इतने लाउड है ना, बात करते भी है ना, हम जितना सुनते हैं ना बाकी लोग भी उतना ही सुनते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं रायली का जो पियर है यही है। यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मूव करता है। और ये देखो आप लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, कीचड़? नहीं बुद्धू, ये कीचड़ नहीं है, ये जैसे एक तरह के बीच ही है। जैसे बहुत सारे ऐसे बीच है जहाँ पे सिर्फ आपको सैंड दिखेगा, रेत दिखेगा और बिल्कुल ड्राई सूखा होगा। ये मार्शी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे पानी और लैंड मास कनेक्ट करता है, ये वही है। आप यहाँ के अगर वेजिटेशन देखो ना, ये मार्शी लैंड का वेजिटेशन है। और मैंने आपको वेजिटेशन देखने के लिए कहा था, आप क्या देख रहे हो बताओ? नहीं 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 नहीं, गलत बात। तुम्हें क्या बोल रही थी? हाँ, तो मैं जहाँ पे खड़ी थी ना, वहाँ के ठीक ऑपोजिट साइड से मेरे हस्बैंड को आते हुए देखा जब मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। क्योंकि फ़ोन भी नहीं था, हम लोग अपने फ़ोन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, अपने दिमाग को या अपना कॉमन सेंस को यूज़ करना ही हम भूल गए। मैं देख सकती थी ना वहाँ पे वो जो एक ग्रीन कपड़ा उन लोगों ने लगा के रखा था, उसके साथ ही एक नंबर लिखा हुआ था जिसमें 7 था। मैं ढूंढ तो रही थी लेकिन मन में ना घबराहट सी हो गई। ओ ये देखो, ओ वैसे रायली कोई आइलैंड नहीं है, यह छोटा सा सेंटर है जहाँ पे एक मार्केट है और बहुत सारे होम स्टे जैसे बने हुए हैं, होटल्स जैसे बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो। और ये क्या चीज़ है? यहाँ पे बैठने की जगह भी है मेरे ख्याल से, हाँ जी। और खड़े होने के, पकड़ के खड़े होने के लिए भी कुछ बना हुआ है, पता नहीं ये क्या है, ये सिर्फ देखने के लिए है या कुछ फंक्शन भी है इसका। ये क्या है? सैंड सी रिजॉर्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं जो बीच रिजॉर्ट है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, एक्चुअली बिस्ट्रो है। और ये देखो कितने बीचेस हमने अब तक देखे हैं ना, ये बिल्कुल ही अलग है। अभी यहाँ पे जितने सारे लोग चल रहे हैं ना, वहाँ पे कोई लोग हम लोगों के जैसे 7 आइलैंड टूर के पैकेज में आए हुए लोग हैं, जहाँ पे एक ही बिस्ट्रो में हम लोगों को रुकेंगे, जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे। बाकी ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपना अपना बोट लेके आए हैं और ये लोग जो उनके चुनिंदा रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। ये देखो, थाईलैंड ऐसे ही इतना सुंदर और मेंटेन्ड नहीं है। जगह जगह आपको ना ये स्टैट्यूटरी वार्निंग दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा 2000 थाई बात आपको फाइन किया जाएगा अगर आप लिटरिंग करते हो, मतलब अपने गंदगी फैलाई पब्लिक प्लेसेस में। तो 2000 थाई बात का मतलब है ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़। और इसी वजह से, इसी डर से ही यहाँ पे कोई भी लिटरिंग नहीं करते। मे बी एक उनकी राजा का ही कोई आदेश हो। सच कहूँ ना, अब मुझे भी हमारे इंडिया के लिए एक राजा ही चाहिए जिनके आदेश पर ये ऐलान किया जाएगा कि जो भी गंदगी फैलाएगा पब्लिक प्लेसेस में उनका भी 10,000 रुपीज़ का पनिशमेंट होगी। कितना सुंदर है। मैं तो कहती हूँ कोई मुझे यहीं पे रोक लो बस। और हम लोग कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? ये तो किसी का घर लग रहा है। नहीं नहीं, लोग यहीं से जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के प्लान किया हुआ है। यहाँ के गार्डन्स हैं, रास्ते और सजावट जो भी है ना, घर, सब कुछ। मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ ये जो प्लांट्स है ना, यहाँ का इंडिजिनस है या यहाँ कहीं से लाके लगाया हुआ है। हमारे इंडिया में भी ये प्लांट दिखता है क्या? ये तो बोलना ही पड़ेगा, थाईलैंड बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है।
यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए कुछ साइंस लगे हैं। ये आर से जो नंबर है ना, ये मेरे ख्याल से रेजिडेंसी होंगे। मतलब सभी लेंस एक सी लग रही है। कलर तो देखो। अभी टाइम हो चला है लगभग 4:40। आप ना पहले ये रेजिडेंस देखो, यहाँ पे रहना कितना अच्छा लगेगा, है ना, नेचर में, क्वाइट में, और बिल्कुल ग्रीनरी के अंदर, है ना सुंदर। मुझे नहीं लगता मैं अकेले यहाँ से वापस भी जा पाऊँगी, क्योंकि तब से हम लोग चल रहे हैं। अभी तक तो 2 किलोमीटर चल चुके होंगे हम लोग, और अभी तक भी हम लोग रायली बीच नहीं पहुँचे हैं। सब कुछ बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वेल प्लान्ड है। थाईलैंड का ये जो पार्ट है ना, क्राबी, ये बिल्कुल मेनलैंड थाईलैंड, बैंकॉक से अलग है। जिस के लिए थाईलैंड बदनाम है ना, यहाँ पे आपको वो सब कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ की वाइब्स अलग ही है। ये जो चमक दमक हम लोग क्राबी में देख रहे हैं, या आवनंग बीच पर, यहाँ पे जितने भी सुंदर सुंदर बीचेस हैं ना, तो यहाँ के जो सिनारियो है, जो इंटीरियर थाईलैंड है, जो विलेजेस वगैरह है, वहाँ की लाइफ है, वो बहुत ही अलग है। इसको देखो, क्यूट। क्योंकि वहाँ पे ना गरीबी बहुत ज़्यादा है। जो मैं मजाक मजाक में भी लेडी बॉय के बारे में जब बोला, तो ये बोलने में भी, सोचने में भी मुझे दुख होता है, क्योंकि कोई एक लड़का किस रीज़न से अपने आप को लड़की के बेस में रख के किसी को एंटरटेन करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक आर्ट है। यहाँ पे गरीबी बहुत देखा है यहाँ के कॉमन पब्लिक ने, जनता ने। वैसे भूख की आग तो किसी से भी कुछ भी करा लेती है ना। मुझे लगता है हम लोग पहुँच गए हैं रायली बीच। नहीं, शायद आगे और भी जाना है। ये फ्लावर रोड है तो सुंदर। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की किलकारी सुनाई दे रही है। सच में अच्छा लग रहा है, एक जैसे गांव की वाइब्स दे रही है जगह। एक बात तो पक्की है, यहाँ पर जो भी है ना, सारे सिर्फ गेस्ट्स के लिए ही बनाया हुआ है, टूरिस्ट के लिए ही बनाया हुआ है। मेरा मन करता है यहाँ पे लोग के लोग भी दिख जाए, हम बात करें ना, जो ओपिनियन जैसे शेयर करें। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाहर के देशों से आए हुए लोग ही आपको दिखेगा, यहाँ के लोकल लोग आपको दिखता ही नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच गए रायली बीच। अभी सनसेट के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है। और जो हमारी बोट में जो लोग आए थे ना, तो इस वाले रेस्टोरेंट में लेकर आए सबको। यहीं पर बैठ के मैं सनसेट एंजॉय करने वाली हूँ, और डिनर भी। चलिए थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और हम लोगों को मिली है टेबल नंबर 31। ऑफिशियली ये है रायली बीच, और सनसेट होने को आया है। हम लोग यहाँ पर बैठ के पहले सनसेट देखेंगे, और इसके बाद खाना खाने के लिए जाना है। जैसे हम लोगों ने 1-2 कपल से बात की है, तो सबका यही कहना है, अब थाईलैंड ना बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। मतलब ओवर टूरिज़्म यहाँ पे अभी चल रहा है। इनको जितना भी जो फॉरेन करेंसी है ना, मतलब जितना आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि देश का अपना कुछ ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ या प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो ये एंटायरली ये लोग टूरिज़्म पे ही डिपेंडेंट है। तो ये जितने लोगों को ये लोग एकोमोडेट कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा लोगों को ये लोग इन्वाइट कर रहे हैं। और ये देखो रायली बीच का सनसेट, बैकग्राउंड में डूबता सूरज, और सामने लॉन्ग टेल बोट की लरी, कितना सुंदर है। ये बढ़िया क्या इसमें ये लहरों की, थपेड़ों की आवाज़, लॉन्ग टेल बोट्स की इंजन की आवाज़, सब कुछ, ये सनसेट, सब कुछ मैं दिल में बिल्कुल भर लेना चाहती हूँ।
सनसेट तो देख लिया, चलिए अभी पेट पूजा करते हैं। सामने काफ़ी लंबी लाइन है। अभी टाइम हो गया है 5:10, 5:10। एक्चुअली ना हम लोगों को एक प्रॉब्लम और भी हो रही है, क्योंकि हम लोगों को सबके ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो भूख लगना, नींद आना, सब कुछ इसी से गवर्न होता है। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे कि इंडिया में 3:30 ही हुआ होगा, भाई बिल्कुल भूख नहीं लगती हम लोगों को। हम लोग तो इस बात से भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों। थाईलैंड में प्रीडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाया जाता है। अभी तक हर एक डिश में हम लोगों को सी फिश, मीट, एग वगैरह मिला ही मिला है, जो कोकोनट मिल्क के साथ बनाए या विदाउट कोकोनट मिल्क के साथ बनाए। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। थाईलैंड राइस ईटर के लिए पैराडाइज है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट में आप फाइन डाइनिंग हो या ऐसे ढाबा स्टाइल में हो, आपको राइस तो वहाँ पे मिलना ही मिलना है खाने के लिए। जो लोग रोटी खाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, और जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं ना, उनको तो बस भगवान ही बचाए। राइस के बाद मुझे यहाँ पे थाई करी दिखा, जो कि स्वीट पोटैटो से बना हुआ है। तो स्वीट पोटैटो मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। सॉटी तो वेजेस है, बहुत ही कलरफुल, ये मुझे खाना है। इसका भी मैं बहुत, क्योंकि मुझे ग्रीन्स बहुत पसंद है, वेजेस बहुत पसंद है, तो मैं खाने वाली हूँ। नेक्स्ट है वाह, नॉट बैड है ना। और जब हम लोग तो टेबल 31 में जा ही रहे थे, वहाँ पे देखे कोई और ही बैठ गया, तो हम लोगों को फिर टेबल 23 में बोला कि ये लोग आप इधर बैठो, तो हम लोग टेबल 23 पे आ गए हैं। ये है टेबल 23 और ये है सनसेट। इस पल को ना मैं बहुत ही ज़्यादा चेरिश करने वाली हूँ, क्योंकि इतना सुंदर बीच है, पानी की लहर की आवाज़ और सारी बोट्स है ना, बहुत प्योरली मैजिकल मोमेंट है। इसको तो मैं हमेशा याद रखने वाली हूँ। एक पल के लिए ना मेरे मन में आया कि हम लोग कितने मतलब खुशकिस्मत है कि हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, खुद चल के आप उस चीज़ को आप एंजॉय कर पा रहे हो, है ना। ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, या वो लोग चल ही नहीं सकते हैं, आंखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं। उस हिसाब से हम लोगों को क्या नहीं मिला है ना। हम लोग खुद चल के यहाँ तक आए, इतना कुछ देखा, अच्छा खाना खाया, अच्छे लोगों से बात की, मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मुझे फील हो रहा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, रियली आई एम। साथ ही मन में ये भी ख्याल है, जैसे कि अभी हम वापस जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे गाइड ने भी रास्ता गलत ले लिया होगा। भगवान ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, फिर भी हम लोग कितना क्रिप करते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हम लोग ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग कितना ब्लेस्ड हैं। इसी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। एक रिसर्च में ना ये पता चला था, जैसे दुनिया में सभी लोग रात को जब सोते हैं, उनमें से 8000 लोग रात सुबह उठते ही नहीं हैं, सोते हुए ही उनकी डेथ हो जाती है। तो सी मैं गिर गई। थैंक यू सो मच। उस हिसाब से तो हम लोग कितना फॉर्चुनेट है, हम लोगों को हर एक दिन नया मिल रहा है, हमारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है ना। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और क्या चाहिए बोलो, ये कोई मिरेकल से कम थोड़ी ही है। मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गई हूँ, लगता है क्राबी ने मुझे एनलाइटनमेंट दे दिया है। और ये जो आत्मज्ञान मिला है ना आज मुझे सडनली, इसी के बदौलत मैं बोल रही हूँ। अब इसे मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहूँगी सच में। टाइम हो गया है करीब 6 और हम लोग पियर पहुँच गए हैं। तो आज हम लोगों ने देखा, मुझे याद करने दो, फर्स्ट हम लोग गए चिकन आइलैंड, वहाँ पे फ़ोटो खींची और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ देखी। और सेकंड गए हम लोग जुड़ू आइलैंड टप्पन मोर, वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। फिर हम लोग गए पोड आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड, वहाँ पे हमने दिन का खाना खाया और फर्स्ट टाइम मैंने पद थाई ट्राई किया। अभी जैसे रायली में भी 2 एक्टिविटी हो गई है, सनसेट देखा हम लोगों ने, खाना खाया बहुत ही अच्छा सा, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ लेके हम लोग वापस आ रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे एक और जगह जहाँ पे हम लोगों को दिखाएंगे जो बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन है ना, जो जिसके मूवमेंट से ग्लो करता है, तो वो देखने के लिए अभी हम लोगों को जाना है। उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से सोच ही रखा था मैंने कि वो हो सके तो एक बार मुझे देखना है, मुझे विश लिस्ट में ये बात थी। तो चलिए, ये है हमारी बोट और हम लोगों को जाना है अभी बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन देखने के लिए।
ये जो बोट के स्टाफ है ना, इनकी आप देखो सुबह से लेके हम लोगों को घुमा रहे हैं। अभी रात हो गई है फिर भी ये लोग हम लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखो हम लोगों का ना एक ट्रिप को सुंदर और मेमोरेबल बनाने के लिए ना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। हमारी खुशी के लिए ये लोग कितना एफर्ट्स लगाते हैं ना यार, सोच के देखो। है तो ये लोग भी इंसान ही ना, सुबह से ही लगे पड़े हैं। आज हमारी ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने लोगों ने मदद की, हमारी कंट्रीब्यूशन दिया, उन सब के लिए दिल में बहुत प्यार और रिस्पेक्ट लेके हम लोग चल पड़े हैं प्लैंकटन देखने के लिए। कहते हैं ये नवंबर से लेके अप्रैल तक का जो टाइम है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। पर प्लैंकटन आपको तभी दिखेगा जब वहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी। अभी तो फरवरी का ही महीना है, तो हम लोगों को दिखना चाहिए। आप लोगों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी है? वहाँ पे एक सीन में ये बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान पठान एक अनजाने सी जगह पे पहुँच जाता है और वहाँ रात को वहाँ की वेव्स ना चमकती है। वो इसी प्लैंकटन के वजह से है। मेरे मन में वही था जो नियॉन लाइट जैसे ना वेव्स यहाँ पे भी दिख जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़े टाइम के लिए हम लोगों को उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद बोट रोक दी गई और सारी लाइट्स ऑफ कर दिया। बिल्कुल अंधेरा हो गया और मुझे लगा था कि हम लोग पानी को छुएंगे तो वो कुछ चमक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग बोट के अंदर ही बाहर से मग में पानी ला के हमारे पैर में डाल डाल के दिखा रहे थे, दिस इज़ प्लैंकटन, दिस इज़ प्लैंकटन। पर ऐसा बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बहुत ही एक दो जैसे रेत में सनमाइका होती है ना, तो उस तरह से छोटे छोटे दिख रहे थे। मेरे ख्याल से प्लैंकटन वाला ट्रिप ना ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर हम लोगों का हाथ में कोई लकड़ी का कोई स्टिक जैसा दे देता और हम लोग ना समंदर का पानी को खुद हिला के देखते तो ज़्यादा मज़ा आता। आप लोगों को अगर याद हो, ये है नपारा थारा पियर, जहाँ से हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी। जैसे भी हो, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा और बहुत सारी अच्छी यादें संजोए हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर वही मारियम ट्रैवल से हम लोगों को दोबारा से एवा सी में छोड़ दिया जाएगा। और कल के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्साइटिंग प्लान्स है, क्योंकि कराबी में 2 दिन और रुकने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सबको खप खुन खा यानी थैंक यू।